म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने चले और चेकआउट पर आकर अटक गए। अक्सर हम सबके साथ ऐसा ही होता है। जब भी किसी इन्वेस्टमेंट ऐप पर जाते हैं तो स्क्रीन पर दो विकल्प चमक रहे होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। यही से शुरू होता है एक बड़ा कंफ्यूजन कि भाई आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम निवेश की दुनिया की इसी सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने वाले हैं। से देखने पर ये दोनों विकल्प बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, पर क्या ये सच में एक है? बिल्कुल नहीं। इनके रिटर्न का गणित एकदम अलग कहानी कहता है। ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अहम फैसला है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की पूरी दिशा ही बदल सकता है। एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही साफ है। एक एक करके इन 5 अहम बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला दुविधा, दूसरा कार्यप्रणाली, तीसरा लागत, चौथा कंपाउंडिंग का असर और अंत में सही प्लान का चुनाव। चलिए गहराई में चलते हैं। 1. दुविधा, 2 प्लान पर फंड 1। आइए इन दोनों रास्तों से जुड़ी सबसे बुनियादी सच्चाई को समझते हैं। सबसे बड़ी ये है कि नाम चाहे जो भी हो, रेगुलर या डायरेक्ट, पैसा असल में एक ही अंडरलाइंग फंड में जाता है, एक ही एसेट, एक ही फंड मैनेजर। इसका सीधा मतलब ये है कि मार्केट का रिस्क दोनों में एकदम बराबर है। जब भी बाजार में कोई तूफान आएगा तो दोनों को बिल्कुल एक जैसा ही झटका लगेगा। भाग 2, कार्यप्रणाली, बिचौलियों की भूमिका। पर्दे के पीछे पैसों का लेन देन कैसे होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। स्ट्रक्चर की बात करें तो रेगुलर प्लान में निवेश किसी एजेंट, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए होता है। यहाँ इन्वेस्टर्स को बाकायदा सलाह और सर्विस मिलती है, जिसके बदले में एक कमीशन चुकाना पड़ता है। दूसरी तरफ है डायरेक्ट प्लान। यहाँ निवेश सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी तक पहुँचता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं तो कोई कमीशन भी नहीं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। 3. लागत, एक्सपेंस रेशियो को समझना। अब बात करते हैं उस छुपी हुई फीस की जो कुल रिटर्न तय करती है। इसकी दुनिया में इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। सरल शब्दों में एएमसी फंड को मैनेज करने के लिए जो फीस काटती है वही एक्सपेंस रेशियो है। रेगुलर प्लान में ये ज्यादा होता है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन जुड़ा होता है। वहीं डायरेक्ट प्लान में ऐसा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। इस कम फीस का सीधा सा मतलब है कि पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे बाजार में काम कर रहा है। हटाने का नतीजा सीधे ऑपरेशनल कॉस्ट पर दिखता है। डायरेक्ट प्लान स्वाभाविक रूप से काफी कम एक्सपेंस रेशियो के साथ आता है। अब ये बची हुई छोटी सी लागत आगे चलकर क्या जादू करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। भाग 4, कंपाउंडिंग का असर, लॉन्ग टर्म रिटर्न में अंतर। आइए समय के गणित पर चलते हैं। पहली एक्सपेंस रेशियो का यह अंतर बहुत ही मामूली लगता है, सिर्फ 0.5% से 1% के बीच का फासला, 1% से भी कम। किसी को भी लग सकता है कि इतने छोटे से नंबर से क्या ही फर्क पड़ेगा टोटल रिटर्न पर। लेकिन सच्चाई ये है कि समय के साथ जब कंपाउंडिंग का पहिया घूमता है तो तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। पहले 1 साल में दोनों प्लान के रिटर्न में अंतर न के बराबर होता है। 5 साल में ये फासला थोड़ा महसूस होने लगता है। लेकिन सोचिए, जैसे ही निवेश 10 से 15 साल के दायरे में पहुंचता है, कंपाउंडिंग की ताकत उस 1% के छोटे से अंतर को एक विशाल मुनाफे में बदल देती है। लंबे समय में डायरेक्ट प्लान में होने वाली अतिरिक्त कमाई लाखों में हो सकती है। 5. सही प्लान चुनना, निष्कर्ष। इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद अब एक सोच समझकर फैसला लेने की बारी है। बहस को सुलझाना काफी आसान है। अगर निवेश की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, मार्केट की गहरी समझ नहीं है और एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, तो रेगुलर प्लान चुनना एक बिल्कुल सही फैसला हो सकता है। वहां मिलने वाली सलाह उस अतिरिक्त फीस के लायक होती है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की बेसिक समझ है और खुद रिसर्च करने की क्षमता है, तो डायरेक्ट प्लान एक बेहतरीन विकल्प है। सीधी सी बात है, खुद की रिसर्च और डायरेक्ट प्लान का कॉम्बिनेशन एक बेहद मजबूत रणनीति है। तो में मार्केट का रिस्क बराबर है, लेकिन सही चुनाव पूरी तरह से वित्तीय साक्षरता, अनुभव और बाहरी सलाह की आवश्यकता पर निर्भर करता है। क्या कुछ प्रतिशत एक्स्ट्रा फीस देकर एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर है, या फिर खुद रिसर्च करके कंपाउंडिंग के जादू का पूरा फायदा उठाना? लंबी अवधि के वेल्थ क्रिएशन के सफर में इनमें से कौन सा प्लान एक बेहतर रणनीति साबित होगा? अपनी जानकारी का आकलन कीजिए और सोचिएगा जरूर। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।